लगभग 6 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद संगम पर रोपवे परियोजना को लेकर सार्थक पहल हुई है। फाइलों में पड़ी परियोजना को धरातल पर उतारा गया है। संगम पर 2.2 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा। यह शंकर विमान मंडपम को त्रिवेणी पुष्प से जोड़ेगा। देश विदेश के श्रद्धालु आसमान से विहंगम संगम को निहार सकेंगे। इससे आस्था के साथ रोमांच का मिलन होगा। रोपवे बनने से तीर्थराज प्रयाग धार्मिक पर्यटन के फलक पर छा जाएगा। माघ मास के अलावा वर्ष पर्यंत श्रद्धालु आएंगे। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल संगम की ख्याति देश विदेश में फैली है। माघ मास में लाखों करोड़ों श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने प्रयागराज आते हैं। उसके बाद यह क्षेत्र वीरान हो जाता है। वर्ष 2017 में प्रदेश में योगी सरकार बनी तो प्रयागराज को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत धार्मिक पौराणिक स्थलों का कायाकल्प कराया गया। वर्ष 2018 में संगम पर रोपवे बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ। तत्कालीन पर्यटन मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी की देखरेख में प्रस्ताव तो बना, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। इधर महाकुंभ के दौरान 13 जनवरी से 26 मार्च तक देश विदेश से 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई तो प्रयागराज की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। यही कारण है कि महाकुंभ बीतने के बाद फाइलों में बंद रोपवे की परियोजना केंद्र सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से यह योजना साकार होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना का MOU होने की एक्स पर जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसको प्रयागराज को होली की सौगात बताते हुए एक्स पर लिखा कि यह ऐतिहासिक परियोजना पर्यटन, यातायात सुविधा एवं सांस्कृतिक विरासत को नया आयाम देगी। संगम के पास रोपवे बनाने के लिए सर्वे किया जा चुका है। संबंधित विभागों से NOC भी जारी की जा चुकी है। यह रोपवे धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण संगम क्षेत्र में आस्था और पर्यटन को बढ़ावा देगा। साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम दर्शन में सुविधा प्रदान करेगा। माघ मेला, कुंभ और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को इससे अनुभव मिलेगा। संगम पर रोपवे बनाने की मंजूरी शासन से मिल चुकी है। इसका DPR भी स्वीकृत हो गया था। शंकर विमान मंडपम से त्रिवेणी पुष्प और फिर संगम के ऊपर से झूसी के उल्टा किला तक रोपवे मार्ग का सर्वे हुआ था। झूसी स्थित उल्टा किला के पास स्टेशन बनाने के लिए 0.342 हेक्टेयर व अरेल में त्रिवेणी पुष्प के पास 0.3888 हेक्टेयर भूमि चिन्हित चुकी थी। सर्दियों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रोपवे चलेगा। बाढ़ ज्यादा होगी तो इसका संचालन कुछ दिनों के लिए रोका भी जा सकता है। रोपवे में 16 केबल कार होंगी। प्रत्येक केबल कार में 6 लोग बैठ सकेंगे। नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML की टीम इसका सर्वे कर चुकी है। NHLML को देश में योजना के तहत रोपवे परियोजनाएं विकसित करने का काम सौंपा गया है। प्रयागराज तीर्थों का राजा है, उसकी ख्याति के अनुरूप तीर्थराज का विकास कराया जा रहा है। सदियों से उपेक्षित धार्मिक और पौराणिक स्थलों का कुंभ 2019 से पहले कायाकल्प कराया गया। जो कार्य बचा था उसे महाकुंभ 2025 से पहले करवाया गया। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई, सड़कें चौड़ी हुई। महर्षि भरद्वाज, निषाद राज पार्क, अक्षयवट, सरस्वती कूप, पातालपुरी, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर बनवाया गया। 12 माधव मंदिरों का कायाकल्प कराया। इससे बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। अब रोपवे बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।